Hello everyone, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is the part 35 of React for Beginners video tutorial series. So this is the continuation part of 34 session, part 34. So please first check the video of part 34, then continue it, because in last session we discussed that about the how we can upload your local project on Azure Repos, right? So please refer to that video first, then please continue this video, right? तो अगर आपको Azure Repo में कोड को डिप्लॉय करने का अपलोड करने का आइडिया है, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट पहले यही करूंगा कि पहले आप 34 पार्ट वीडियो को चेकआउट कीजिए, देन आप इसको कंटिन्यू कीजिए, राइट? क्योंकि इसका ये कंटिन्यूअस पार्ट है, राइट? तो अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, राइट? और अगर इस तरीके की आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक वीडियो पहुंच सके यूजर्स को। एंड देन इस पे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, राइट? किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हो, राइट? तो प्लीज कमेंट, राइट? मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जैसे हमारे पास क्या इशू क्या आता है कि सपोज हम क्या होते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन है, राइट? अब एप्लीकेशन हमने बनाई, एप्लीकेशन को हमने सेंट्रलाइज लोकेशन पे जाके अपलोड कर दिया कोड को, राइट? लाइक या तो हमने गिटहब पे कर दिया या फिर हमने एज़्योर रेपो पे कर दिया, राइट? अब हमें क्या करना है कि अब हमने इसके एसोसिएटेड एक पाइपलाइन भी बना ली कि अब हमारे पास जब भी कोई चेक इन होगा तो एक बिल्ड जनरेट होगी, राइट? सर्वर पे बिल्ड बन जाएगी, तो हमें क्या करना, मैन्युअली जाके सर्वर पे डिप्लॉय करना होता था, राइट? जैसे अगर हम लोग लोकल पे भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हमें अपने उसे लोकल हॉस्ट सर्वर पे डिप्लॉय करना होता है, राइट? तो वो काम क्या होता है, मैन्युअली होता है। तो मैन्युअली में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट? तो हमें एक कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या करे कि जब भी कोई चेक इन करे तो वो हमारे पास डिप्लॉयमेंट भी क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए, मैनुअली हमें डिप्लॉय नहीं करना पड़े, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग ने ऑलरेडी जो कोड अपना एज़्योर पे डाला हुआ है, राइट? तो जब हम लोकल अपने इन्वायरमेंट पे कोई भी कोड को चेक इन करें तो हमारे पास क्या होनी चाहिए कि वो कोड जो है उससे एसोसिएटेड जो पाइपलाइन हो, वो पाइपलाइन की बिल्ड क्रिएट होनी चाहिए। देन पाइपलाइन की बिल्ड अगर हमारे पास सक्सेस हो जाती है तो देन क्या होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कोड जो है एज़्योर इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय हो जाना चाहिए, राइट? तो उस एज़्योर इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करने के लिए कोड को एज़्योर हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ऐप सर्विस। तो हम उस ऐप सर्विस के थ्रू अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे, होस्ट करेंगे, राइट? उस ऐप सर्विस का अपना एक यूआरएल होगा, उस ऐप सर्विस यूआरएल के थ्रू हम अपनी सर्विस को रन करा सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने ऑलरेडी सीखा था कि हमारे पास कोई लोकल ये प्रोजेक्ट है, उसको हम अपनी एज़्योर ऐप में कैसे अपलोड करेंगे। तो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हो, देन हमने ऑलरेडी ये रन किया हुआ है। तो हम जब जो ये हमारे पास आउटपुट ये लोकल हॉस्ट पे आ रहा है, तो सेम आउटपुट जो है हमारे पास ऐप सर्विस में जब हम इस कोड को डिप्लॉय करेंगे तो ऐप सर्विस का जो यूआरएल हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें हमारे पास एप्लीकेशन पे यही टेक्स्ट आना चाहिए, राइट? ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपने एज़्योर डेवऑप्स पोर्टल पे जाएंगे, राइट? अपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है रिएक्ट ऐप 1 के नाम से। अपने लोकल प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, राइट? अगर आप रेपोज पे जाके देखोगे तो रेपो में आपको जो है सारे फाइल्स प्रोजेक्ट के कंटेंट मिल जाएंगे आपको। ठीक, कमिट पे जाओगे तो कमिट पे हमने ऑलरेडी चेक इन किया हुआ है, डेमो ऐप क्रिएटेड, राइट? तो सारे आपको फाइल्स के चेंजेस मिल जाएंगे आपको।
यहाँ पे, राइट। तो दूसरा हमारे पास क्या पोर्टल ऐप भी हम लोग ओपन किया हुआ है मैंने, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम ऐप सर्विस बनाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, राइट। अगर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया हुआ तो ट्रायल वर्जन आपको 1 मंथ का मिलेगा। देन आप साइन अप करने के बाद इसे लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। सेम अकाउंट से आप साइन अप यहाँ पे डेवऑप्स पोर्टल पे भी कर लीजिए, राइट। तो 1 महीने का आपको फ्री देगा ये, राइट, ठीक है। तो हमने ये रेपोजिटरी में अपलोड कर दिया है कोड को। देन क्या करेंगे, हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। तो हम पाइपलाइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन दिस लिंक, यूज द क्लासिक एडिटर, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कोड आपका कहाँ पे है, कोड सोर्स क्या है, ठीक। तो हमारा कोड सोर्स कहाँ था, रेपोज में, गिट रेपो सोर्स में ऑलरेडी हमारे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ठीक। देन टीम प्रोजेक्ट, ठीक। यहाँ पे जो देख रहे हो आपके पास रिएक्ट हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, जिसपे हमने ओपन कराया हुआ वही प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, उसकी रिपोजिटरी जो हमने बनाई थी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिफॉल्ट ब्रांच हमारे पास मास्टर सेलेक्टेड होके आ रही है, राइट। तो अगर आपने कोई दूसरी ब्रांच का अगर आपको पाइपलाइन क्रिएट करनी है तो ऑल ब्रांचेस में जाओगे तो सारी पाइपलाइन दिख, यहाँ पे सॉरी ब्रांचेस आपको दिख जाएगी। तो आप रेपोज में जाके ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच पे एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट ए टेम्पलेट बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारे टेम्पलेट प्रोवाइड किए हुए, इस टेम्पलेट की हेल्प से आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी जॉब के थ्रू, ठीक है, विदाउट एनी पाइपलाइन, विदाउट एनी टेम्पलेट हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ पे हम पाइपलाइन का नाम क्या है हमारा, रिएक्ट F1 CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, राइट। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट नेम जा रहा है। यहाँ पे एजेंट पूल क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एज्योर पाइपलाइन आ रहा है, राइट। लीव इट, या आप मैनेज पे जाके नई पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। एजेंट स्पेसिफिकेशन क्या आ रहा है, विजुअल स्टूडियो 2007 एंड विंडोज, क्योंकि हम विंडोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। आप मैक ओएस पे कर रहे हैं तो मैक ओएस सेलेक्ट कर सकते हो, ubuntu पे काम कर रहे हो तो ubuntu सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। देन गेट सोर्सेज में आप लीव इट, देन क्लिक ऑन एजेंट जॉब 1, राइट। तो इसमें एजेंट जॉब का नाम आ रहा है, ठीक है। एजेंट पूल हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट पाइपलाइन आएगी, राइट, लीव इट। अब देन क्या करेंगे, हमारे पास जब भी कोई पाइपलाइन हमारे पास रन होगी तो देन एजेंट, हमारे पास एजेंट जॉब रन होगा। एजेंट जॉब में क्या होंगे, मल्टीपल टास्क होंगे। तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, टास्क ऐड कर सकते हैं मल्टीपल। तो यहाँ पे सर्च करेंगे npm, चूंकि हमारे पास रिएक्ट एप्लीकेशन है, नोड पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफरेंट जो उसकी डिपेंडेंसी है उसको हम डाउनलोड करेंगे यूजिंग npm कमांड। एंड तो यहाँ पे हमारे पास npm इंस्टॉल कमांड चलाएगा, डिस्प्ले नेम npm इंस्टॉल कमांड इंस्टॉल, लीव एज इट इज ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है। अब हम दूसरा यहाँ पे टास्क ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन सर्च करेंगे npm, ठीक है, npm को ऐड करेंगे, राइट। अब हमारे पे डिपेंडेंसी सारी डाउनलोड हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्ड जनरेट करेंगे, ठीक है, बिल्ड क्रिएट करेंगे। तो npm रन बिल्ड, राइट, ये इसका नाम दे देंगे, ठीक है। कमांड क्या करेंगे, कस्टम, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, npm रन बिल्ड, रन बिल्ड, राइट। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, कमांड में लिखेंगे रन बिल्ड, ओके। देन एक और हम ऐड करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब क्या सर्च करेंगे, पब्लिश कोड कैसे होगा, तो पब्लिश, ठीक है, पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन ऐड बटन, राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले नेम आ रहा है, राइट। पार्ट टू पब्लिश, यहाँ पे क्या करोगे, बिल्ड लिखोगे और यहाँ पे एज्योर ऐप 1 को सिलेक्ट कर लोगे, राइट। देन यहाँ पे क्रॉस करोगे, आर्टिफैक्ट नेम जो ड्रॉप यहाँ पे दोगे वही नाम यहाँ पे आएगा डिस्प्ले के साथ, राइट। यहाँ पे पब्लिश लोकेशन एज्योर पाइपलाइन सेलेक्ट रहने दोगे, ठीक। एक बार देख लो अच्छे से, राइट। एंड देन ट्रिगर पे जाओगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, इनेबल कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, तभी कंटिन्यूअस इंटीग्रेट होगा, राइट। सेव कर दोगे,
ठीक है, यहाँ सेलेक्ट फोल्डर रूट ही रहेगा। सेव बटन पे क्लिक करोगे तो क्या हो गया, आपकी एक पाइपलाइन क्रिएट हो गई, राइट। टिक, लास्ट रन क्या है, नॉट रन येट, ठीक है, अभी तक रन नहीं हुआ है, राइट। अब हम रिलीज पाइपलाइन क्रिएट करने से पहले क्या करेंगे, पहले हम एक अपनी ऐप सर्विस बनाएंगे, राइट। तो पहले देखते हैं ऐप सर्विस क्या है, क्यों बनाने की जरूरत है, राइट। तो हमें क्या करना है, अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट को लोकल हॉस्ट पे अभी तक हम जो है पब्लिश करते आए, डिप्लॉय करके आए, ठीक है, होस्ट करते आए। अब हम इसे क्लाउड इन्वायरमेंट पे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इन्वायरमेंट पे हम इसे पब्लिश करना चाहते हैं। तो एज्योर ने हमें एक फैसिलिटी दी है ऐप सर्विस की, जिसके बिहाफ पे हम अपनी सर्विसेज को होस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जब हम होस्ट करते हैं ऐप सर्विस के फॉर्म में, तो वो हमें एक यूआरएल क्रिएट करके देता है। उस यूआरएल के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं, राइट, किसी भी मशीन पे, राइट। तो हम अपने एजोर पोर्टल पे जाएंगे, राइट, या इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐप सर्विसेज पे जाएंगे, या यहाँ पे आपको ऐप एजोर सर्विसेज के अंदर ऐप सर्विसेज आ रहा होगा, इस ऐप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जितनी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड ऐप सर्विसेज हैं वो हमारी आ रही हैं, राइट। नई बनानी है आपको तो क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे, ठीक। सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्सक्रिप्शन, राइट। तो हमारा डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट होके आ रहा है, राइट। रिसोर्स ग्रुप, राइट, या तो आप यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए रिसोर्स ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, या फिर आप नया बना सकते हो, राइट। रिसोर्स ग्रुप क्या है, एक लॉजिकल कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आप अदर रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज आप क्रिएट करोगे, राइट। कोई भी सर्विस आप एज सर्विस बनाते हो, स्टोरेज अकाउंट बनाते हो, सभी चीज क्या है, रिसोर्स है। तो रिसोर्स को आप एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, लॉजिकल कंटेनर में, जिसको हम रिसोर्स ग्रुप कहते हैं, स्टोरेज है, राइट। तो एक तरीके से क्या है कि ये बॉक्स है जो मल्टीपल आपके रिसोर्सेज को कंटेन करके रख रही है, राइट। तो इसका नाम क्या रख दे रहा हूं मैं, कंटेनर 3। देन ओके, यहाँ पे ऐप सर्विस का नाम, राइट, तो इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ रिएक्ट सर्विस ऐप 3, ठीक है। ये ग्रीन टिक का निशान आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी हम इसका मतलब ओके है, हम बना सकते हैं, इस नाम को यूज कर सकते हैं। देन पब्लिश क्या करना है, हमारे पास डायरेक्टली रिएक्ट का कोड है तो हम कोड को पब्लिश करेंगे। अगर हमारे पास कोई इमेज होती तो हम डॉकर कंटेनर में उस इमेज को हम पब्लिश करते हैं, राइट। रन टाइम स्टैक क्या है, नो डाउट हमारा क्या होगा, नोड होगा, तो नोड 14 LTS ले लेते हैं। रीजन मतलब किस रीजन में आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो, तो हमेशा नियरेस्ट रीजन लेते हैं, राइट। तो अभी डेमो पर्पज से मैं इसमें डिफॉल्ट रीजन सेंट्रल यूएस ही ले रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब ये आपने भूल जाना, अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भूल गए तो फिर से एरर आएगी, राइट। कोड डिप्लॉय नहीं होगा, तो यहाँ पे विंडोज एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना ना भूलें, राइट। Node.js कुछ चीजें हमारे पास मेन है, राइट, ठीक है, जैसे आपका रन टाइम स्टैक Node.js, राइट, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। देन ऐप सर्विस प्लान ऑलरेडी जो हमारे पास इनबिल्ट आ रहा है वही हमारा सेलेक्ट रहने दीजिए, साइज डिफॉल्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट बटन पे क्लिक करिए, राइट। तो अब रीड ओनली फॉर्म में हमारे पास जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो आ रहा था, यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं, राइट। रन टाइम स्टैक क्या है, Node 14 है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है, राइट। क्लिक ऑन क्रिएट बटन, राइट। तो इसने क्या कर दिया, इनिशियलाइजिंग स्टार्ट कर दी, डिप्लॉयमेंट के लिए सबमिट कर रहा है अब। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, राइट। जैसे डिप्लॉयमेंट हो जाएगी ऐप सर्विस हमें अवेलेबल होगी यूज के लिए, राइट। तो या आप नोटिफिकेशन पे चेक कर सकते हो, या पे इस विंडो पे डायरेक्टली आप देख सकते हो, ठीक। तो लॉजिकल ग्रुप क्या हमारे कंटेनर 3, उसके अंदर हमने एक ऐप सर्विस बनाई हुई है, राइट। तो उस लॉजिकल ग्रुप के अंदर कोई भी जितने भी सारे रिसोर्स हमारे पास यहाँ पे आपको दे रहा था उतने सारे रिसोर्सेज आप बना सकते हो, राइट। ऐप सर्विस बना सकते हो, स्टोरेज अकाउंट बना सकते हो, राइट, फंक्शन ऐप बना सकते हो, एसक्यूएल कॉस्मोस डीबी, एसक्यूएल डेटाबेस, वर्चुअल मशीन्स, राइट। कुछ भी आप जो है आप अपने इस लॉजिकल कंटेनर में बना के रख सकते हो, राइट।
देन गो टू रिसोर्स, डिप्लॉयमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। तो आप देखोगे यहाँ पे रिएक्ट सर्विस ऐप 3 नाम से एक सर्विस बन गई, राइट। और रिसोर्स ग्रुप क्या है, यहाँ पे कंटेनर 3 है, राइट। तो अगर आप होम पे जाओगे, राइट, रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करोगे तो रिसोर्स ग्रुप पे देखो इतने सारे रिसोर्स ग्रुप बने। हमारा कौन सा था, कंटेनर 3। कंटेनर 3 पे जाओगे तो कंटेनर 3 में हमने जो ऐप सर्विस बनाई हुई है, रिएक्ट सर्विस ऐप 3, ठीक है, ये आपको मिल गई। इस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप आ गए, राइट। क्या स्टेटस दिखा रहा है, रनिंग, राइट। अच्छा, अब या तो आप ब्राउज पे क्लिक करोगे या फिर यूआरएल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, सर्विस आपकी रन हो जाएगी, राइट। तो अभी हमने आप कोड तो कोई डिप्लॉय किया नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, क्या बता रहा है, केवल एक डिफॉल्ट पेज उसने ओपन किया, वहां पे लिख के आ रहा है योर ऐप सर्विस इज अप एंड रनिंग, राइट। तुम्हारी ऐप सर्विस बन गई, अब इसमें कोड डिप्लॉय करो तो डायरेक्टली इस पेज की जगह आपकी एप्लीकेशन का डिफॉल्ट पेज आएगा, राइट। अगर आप इस यूआरएल पे, तो अब इस यूआरएल को आप कहीं से भी जो है ब्राउजर पे रन करा के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को, राइट। तो ये हमारा पास क्या बन गया, हमने ऐप सर्विस बना ली, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें रिलीज पाइपलाइन बनानी है। पाइपलाइन बन गई, अब हम क्या बनाएंगे, रिलीज पाइपलाइन बनाएंगे। तो रिलीज पाइपलाइन क्या होगी, हमारे पास इस पाइपलाइन के साथ एसोसिएटेड होगी, राइट। तो हमारे पास न्यू पाइपलाइन करेंगे, ठीक है। तो न्यू पाइपलाइन को ध्यान रखिएगा, ये रिलीज पाइपलाइन है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक फिर से कह रहा है कि सिलेक्ट ए टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे अब टेम्पलेट क्या सिलेक्ट करेंगे, चूंकि हमने ऐप सर्विस बनाई थी तो ऐप सर्विस में हमें कोड डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज्योर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट। क्या कह रहा है, डिप्लॉय योर एप्लीकेशन टू एज्योर ऐप सर्विस, क्लिक ऑन अप्लाई बटन, राइट, ठीक है। गिव एनी नेम, तो राइटिंग प्रोडक्शन, राइट। क्लिक ऑन द एड आर्टिफैक्ट बटन, राइट। आर्टिफैक्ट हम ऐड करेंगे, राइट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रिएक्ट ऐप 1, ऑलरेडी जो हमने प्रोजेक्ट जिस नाम से बनाया हुआ था जिसपे हम काम कर रहे हैं, राइट, जो यहाँ पे दिख रहा है वही आपको यहाँ पे लिख के आएगा। सोर्स क्या है, बिल्ड पाइपलाइन, जो यहाँ पे हमने पाइपलाइन बनाई थी, राइट, तो ये बनाई थी रिएक्ट ऐप 1, ठीक है, सीआई के नाम से। डिफॉल्ट वर्जन क्या लेगा, लेटेस्ट वर्जन लेगा हमारे पास, ये एलाइज हो गया हमारे पास, ऐड बटन पे क्लिक कर दिया, राइट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आपको आइकन दिख रहा होगा, राइट। ये क्या, किसका आइकन है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ट्रिगर का है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बिल्ड क्रिएट होने के बाद जो हमारा पाइपलाइन की बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद अगर आपने इसे इनेबल नहीं किया तो डिप्लॉयमेंट नहीं होगा ऐप सर्विस पे, आपको फिर मैनुअली डिप्लॉय करना होगा। तो आप यहाँ पे इनेबल्ड कर दोगे सिंपली, देन यहाँ पे प्रोडक्शन पे जाओगे, स्टेजेस पे, और देन वन जॉब वन टास्क पे क्लिक करोगे, राइट। प्रोडक्शन पे यहाँ पे स्टेज नेम सेलेक्ट करोगे या एजोर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया बनाएंगे, तो मैनेज पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हम क्रिएट सर्विस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, एआरएम सेलेक्ट करेंगे, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे स्कोप लेवल क्या होगा सर्विस कनेक्शन का, सब्सक्रिप्शन लेवल पे, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन इन करेंगे अकाउंट, ठीक है, वो अकाउंट से जिसपे हमने एज़्योर पोर्टल पे लॉग इन किया हुआ है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अपने आप को हमने ऑथेंटिकेट कर लिया, सॉरी, हाँ, ऑथेंटिकेट कर लिया, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसोर्स ग्रुप क्या बनाया हुआ था हमने, कंटेनर 3। इस कंटेनर 3 के अंदर ही हमारे पास ये ऐप सर्विस पड़ी हुई है, राइट। तो हम उस ऐप 3, तो यानी क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सर्विस कनेक्शन बना ले रहे हैं ऑलरेडी पहले से, और उस सर्विस कनेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक किसके थ्रू बना रहे हैं, किससे एसोसिएट करा रहे हैं, अपने सब्सक्रिप्शन लेवल पे और ग्रुप लेवल पे। यानी कि आप क्या करोगे कि अगर आपको कभी भी सब्सक्रिप्शन के अंदर के सिर्फ रिसोर्स ग्रुप को पे ही अगर आपको कोई काम करना होगा, राइट, तो इसी कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम को आप यूज कर लोगे। तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया VS5। तो VS5 के नाम से अगर आप कहीं पे भी कनेक्शन स्ट्रिंग डालोगे तो आपको वो फैसिलिटी देगा कि आप इस सब्सक्रिप्शन की केवल कंटेनर 3 वाला जो रिसोर्स ग्रुप है उसमें जो भी सर्विसेज हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हो, राइट। सेव बटन पे क्लिक किया हमने, कनेक्शन सेटअप कर रहा है ये,
ठीक है, तो VS5 से बन गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक, इसे रिफ्रेश करते हैं। राइट, यहाँ पे VS5 आ चुका है। यहाँ पे VS5 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब जो हमने ऐप सर्विस बनाई थी, रिएक्ट सर्विस ऐप 3 बनाई हुई थी, वो हमारे पास आ गई। रन ऑन एजेंट पे जाएंगे। राइट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, एज़्योर पाइपलाइन। ठीक है, वो सिलेक्ट रहने देंगे। अब हम लोग विंडोज एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हम ये डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप उबंटू पे करना है तो आप उबंटू एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, उबंटू सेलेक्ट करेंगे। मैक ओएस पे काम कर रहे हैं तो मैक ओएस। डिप्लॉय करेंगे हम, डिप्लॉय एज़्योर वेब सर्विस। राइट, यहाँ पे नाम उसका सेलेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन टाइप क्या होगा, ARM, क्योंकि हमने ARM सेलेक्ट किया था हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में। एज़्योर सब्सक्रिप्शन, राइट, जो आ रहा है इसे सिलेक्टेड रहने दो। यहाँ पे पैकेज और फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज करेंगे। यहाँ पे लिंक आर्टिफैक्ट आ रहा है। राइट, सेव, ओके। एक बार पाइपलाइन में ठीक है, इसे एडिट करते हैं। एक मिनट, पब्लिश आर्टिफैक्ट में चलते हैं। यहाँ पे ड्रॉप लिया है, बिल्ड लिया है, ठीक है। पे अपने वापस रिलीजेस पे चलते हैं। ठीक, इसे एडिट करते हैं। ठीक है, इस आर्टिफैक्ट में तो हमने उसे पाइपलाइन के साथ एसोसिएट कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वन टास्क वन उस पे चलते हैं। प्रोडक्शन है, VS5 है। राइट, राइट, यहाँ पे लेटेस्ट पे लिखते हैं, सेलेक्ट। राइट,
राइट, तो ये हमने बना लिया। पाइपलाइन पे चलते हैं, एक बार पहले देखते हैं। ठीक है, तो अब अभी रन नहीं किया कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चेंज बनाएंगे। देन कमिट करेंगे, सेव ऑल एंड कमिट। राइट, ये हमारा सेव हो गया। देन हम पुश करेंगे, ओके करेंगे। राइट, अभी ये चल रहा है। जैसे ये स्टॉप हो जाएगा तो इट मीन्स पुश कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो पाइपलाइन देखिए हमारे पास यहाँ पे रनिंग मोड में आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक एजेंट जॉब इसे इनिशियलाइज हो गया होगा। राइट, तो हमारा क्या हो गया, पाइपलाइन हैज बीन सक्सीडेड। राइट, बिल्ड हमारे पास सक्सीड हो गई। देन रिलीज पे जाएंगे। राइट, तो रिलीज 1 हैज बीन क्रिएटेड, प्रोडक्शन इज इन क्यू। राइट, preparing an agent for the job। राइट, इसको ऐप सर्विस मिल गई, रिएक्ट सर्विस ऐप 3। राइट, उसकी सेटिंग को अपडेट करने के लिए ट्राई कर रहा है। राइट, सक्सेसफुली डिप्लॉयड वेब पैकेज टू द ऐप सर्विस। राइट, डिप्लॉयड हो गई। राइट, तो अब देख रहे हो एजेंट। राइट, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई, सक्सेस हो गई। राइट, तो हम अपनी ऐप सर्विस पे चलते हैं। अब हम ऐप सर्विस को ब्राउज करेंगे तो हमारा कोड जो डिफॉल्ट पेज पहले आ रहा था वो नहीं आना चाहिए। राइट, अब हमारा कोड रन करना चाहिए जो हमने चेक इन किया हुआ है। ब्राउज पे क्लिक कर दिया हमने। ये क्या कह रहा है, यू डू नॉट हैव एनी परमिशन टू व्यू दिस डायरेक्टरी और पेज। समथिंग कुछ गलत हुआ है। डिप्लॉयमेंट तो हो गई है बट कोड हमारा करेक्टली डिप्लॉय नहीं हुआ है, इसी वजह से इसने परमिशन करा है। परमिशन नहीं है डायरेक्टरी और पेज को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से कि सबसे पहले पाइपलाइन को देखते हैं अपनी। राइट, इसे एडिट करते हैं। रिएक्ट F1 CI नाम हो गया, जोर पाइपलाइन। राइट, ठीक है, ठीक है। लाइन इसमें तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है, npm install इंस्टॉल, ठीक है, npm run build, यहाँ पे क्या आ गया, रन बिल्ड आ गया, ठीक है, पब्लिश आर्टिफैक्ट ड्रॉप, राइट, यहाँ पे पब्लिश आर्टिफैक्ट, इसका नाम क्या है, ड्रॉप, यहाँ पे क्या नाम दिया है, बिल्ड, नाम क्या है, ड्रॉप, फिर एज्योर पाइपलाइन, ट्रिगर क्या कर दिया हमने यहाँ पे, कंटिन्यूअस, राइट, ये किया हुआ है, ठीक है, डेट इज ओके, तो ये सब, ये तो सही है पाइपलाइन में। देन हम जाते हैं यहाँ पे न्यू, यहाँ पे रिलीज पाइपलाइन पे, इसको एडिट करते हैं हम, ठीक, आर्टिफैक्ट पे जाते हैं, आर्टिफैक्ट में ये रिएक्ट हैव वन CI, ठीक है, ये भी, ये तो सही है, लेटेस्ट लेगा, ठीक, जॉब वन टास्क पे जाते हैं, यहाँ पे क्या है, लिया है प्रोडक्शन, लिया है हमने, किस नाम से बनाया था, VS5, तो VS5 लिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्ट ऐप सर्विस 3 लिया हुआ है, एजेंट में भी C, ठीक है, यहाँ पे लेटेक्स में सिलेक्ट ऑल ड्रॉप, राइट, ये अब ड्रॉप आ गया, राइट, इस पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, राइट, ड्रॉप, ये ड्रॉप आना चाहिए यहाँ पे, राइट, पहले भी मैं देख रहा था पर यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा, राइट, नाउ इट विल वर्क, क्लिक ऑन सेव, चलते हैं, राइट, तो अब हमें क्या कराना पड़ेगा, फिर से चेक इन करना पड़ेगा कोड को, ताकि फिर से हमारे पास सारी प्रोसेस चले, commit the changes, click on yes, push the changes, click on OK, राइट, तो ये हमारे स्टॉप हो गया, इसका मतलब हमारे पास कोड पुश हो गया, राइट, तो एजेंट जॉब 1 क्रिएटेड, राइट, तो एजेंट जॉब 1 हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो आप पाइपलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए राइट टिक आ रहा है, सक्सेस हो गई हमारे पास बिल्ड, पाइपलाइन बिल्ड हैज बीन सक्सीडेड, नाउ क्लिक ऑन रिलीजेस, राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप, रिलीज टू हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया, प्रोडक्शन इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है स्टेजेस, राइट, एजेंट प्रिपेयर कर रहा है जॉब, सारे आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड कर लिए, राइट, तो डिप्लॉयमेंट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट,
तो अब हम अपनी ऐप Azure पोर्टल पे जाएंगे, राइट, ब्राउज करेंगे। अब हमारे पास एरर नहीं आनी चाहिए, राइट। राइट, देख सकते हो कि हमारे चेंजेस यहाँ पे डिप्लॉय हो गए, हमारी एप्लीकेशन भी रन हो रही है, राइट। तो डायरेक्टली इस यूआरएल से आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ब्राउज पे क्लिक किया या हम इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गई, राइट। तो आपको क्या करना पड़ा, मैन्युअली रिप्लाई नहीं करना पड़ा, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने क्या क्या सीखा, इस सेशन में हमने ये सीखा कि हमारे पास क्या है कि एज्योर कि हमारे पास एप्लीकेशंस को हम डिप्लॉय कैसे करेंगे एज्योर क्लाउड पे ऑटोमेटिकली विद यूजिंग द कंटिन्यूअस रिलीज पाइपलाइन, राइट। तो एज्योर क्लाउड एनवायरनमेंट में पब्लिश करने के लिए हमने किसका यूज किया, एज्योर ऐप सर्विस का यूज किया, राइट। तो एज्योर ऐप सर्विस माइक्रोसॉफ्ट एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पे आपको ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जिस स्पेस में जाके आप अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। और आपको एक्सेस करने के लिए एक यूआरएल प्रोवाइड कराता है और उस यूआरएल के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये क्या होती है, एक एचटीटीपी बेस्ड सर्विस होती है, राइट, जिसके बिहाफ पे आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को, रेस्ट सर्विस को, मोबाइल बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, राइट। और ये एप्लीकेशन आपके किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो सकती है, लाइक या .NET में हो, चाहे .NET कोर में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, राइट, किसी में भी हो। और ये लाइनक्स और विंडोज दोनों एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, राइट। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, राइट। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, राइट, तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, उसे लाइक करें, अंकित टेक क्लासेस, राइट। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैं ये लेटेस्ट वीडियोस और जितने हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, राइट। कोई सजेशन चाहिए, कुछ चाहिए तो आप डायरेक्टली, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी डाल सकते हो, राइट। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पा सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।